नमस्कार, मेरा नाम मीना है और आप देख रहे हैं मीरा की वार्ता, जिसमें मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है महिला किसान आंदोलन। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि 1918 से 1922 में बिजोलिया एवं बेगू, बरड तथा निमराना में किसान आंदोलन छेड़े गए। सन 1922 से 1924 के बीच उदयपुर, 1922 में खैतड़ी, 1925 और 1935 में सीकर तथा 1939 में शेखावाटी और 1941 में कांगड़, दूधवा, खर्रा में किसान आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में स्त्रियों ने भी सक्रियता से हिस्सा लिया तथा कृषिकर्मी एवं श्रम व्यावसायिक वर्ग की स्त्रियों ने सामंतों की लाग बाग तथा लगान वसूली एवं बेगार नीति के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उदयपुर राज्य के बिजोलिया, बरड तथा बेगू के किसान आंदोलनों में श्रीमती अंजना देवी, सत्यभामा देवी, नारायणी देवी, इनके नेतृत्व में कृषक स्त्रियों ने भी मोर्चा अपने हाथ में संभाला तथा अलवर में श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, जोधपुर में महिमा देवी किंकर, इनकी अगुवाई में महिलाओं ने किसान आंदोलन का सत्याग्रह अपने हाथ में संभाला तथा जयपुर में जमुना देवी, रतन शास्त्री आदि के नेतृत्व में स्त्रियों ने सामंतों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। सन 1942 में नाथद्वारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, छोटी सादड़ी, जहाजपुर तथा कपासन में 7 स्त्रियों ने अपनी गिरफ्तारी देकर सत्याग्रह की शुरुआत की। भरतपुर राज्य में सन 1939 के दौरान त्रिवेणी देवी के नेतृत्व में 5 महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ जुलूस निकाला तथा लक्ष्मण मंदिर पर सभा करके गिरफ्तारी दी। इसके बाद वहां जैसे गिरफ्तारियों का तांता लग गया, करीब 32 महिलाएं जेल गई। सन 1939 में अकाल पीड़ितों की सहायता के मामले में अधिकारियों की दमन नीति तथा लागबाग शुल्कों के विरोध में शेखावाटी में किसान आंदोलन शुरू हुआ तो 10 महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दे दी, जिनमें कुछ महिलाएं थी रमा देवी, गंगा देवी और कुमारी भागीरथी देवी। श्रीमती पार्वती देवी ने जयपुर में जुलूस निकलवाया तथा हड़ताल करवाई। सुशीला देवी के नेतृत्व में सवाई माधोपुर में सत्याग्रह हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि उस दौरान आंदोलनकारी महिलाओं को न सिर्फ पीटा गया बल्कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी किया गया। सन 1941 के दौरान मध्य भेर मास बिसाऊ में सत्याग्रही स्त्रियों को पीटा गया, उनके बाल खींचे गए। झुंझुनू में दूध दही बेचने वाली महिलाओं को सरेआम नंगा कर दिया गया। इस्माइलपुर में शवरूपा देवी को मारपीट के कारण उनकी हत्या हो गई। झुंझुनू में रामप्यारी देवी, कमला देवी, अनुसुया बगड़का ने पुलिस वालों से प्रजामंडल के नारे लगवाकर अपनी गिरफ्तारी करवाई। जोधपुर में 1942 के दौरान सीरे कंवर, राज कंवर, गिरिजा देवी जोशी, महिमा देवी, सावित्री वर्मा, शकुंतला त्रिवेदी के नेतृत्व में जन आंदोलन छेड़ा गया। सन 1930 में अजमेर में गोमती देवी, सुशीला देवी, विमला देवी, दुर्गा देवी, भागीरथ देवी, विजया देवी आदि ने जन आंदोलन में विशेष रूप से योगदान दिया। पहले ये आंदोलन जहाँ किसान आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, वहीं बाद में ये स्वाधीनता संग्राम के रूप में संपन्न हुआ। औरतों ने भी इस आंदोलन के जरिए घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर आज़ादी के आंदोलन में अपनी अपनी आहुति दी। लगान नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे, यह नारे पूरे राजस्थान में गूंज उठे। अलवर के नीमूचना इलाके में दिल दहला देने वाली घटना घटी। 16 मई 1925 को राजा और अंग्रेजों के दोहरे जुल्म से परेशान किसानों ने एक महापंचायत बुलाई थी। अंग्रेजों की सेना और राजा के सिपाहियों ने घेर लिया महापंचायत को और मशीन गनों से अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। लोग धड़ाधड़ मरने लगे। तभी एक युवती की आवाज़ गूंजी वहाँ, हम किसी भी हालत में लगान नहीं देंगे। वह किसानों को मुकाबले के लिए ललकारने लगी। तभी किसी सैनिक की मशीन गन का रुख उसकी तरफ हुआ और छलनी हो गई। वह सीता देवी नाम था उस बहादुर युवती का। गांव के किसान रघुनाथ की बेटी थी वह। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से कुख्यात इस नरसंहार के दौरान नारी चेतना के स्वर पर गोलियों की पहली बौछार थी। यह किसी महिला की शायद यह पहली शहादत थी। चौपाल में औरत की गूंजती चुनौती। घटना है 1918 के आसपास की, जो रियासती और ब्रिटिश राज की दोहरी गुलामी से जकड़ती जनता के मन में विद्रोह के अंकुर फूट पड़े थे और राजस्थान में मेवाड़ राज्य के बिजोलिया इलाके में एक अलग ही किस्म का किसान आंदोलन उभर के सामने आ रहा था। सामंती जुल्मों से त्रस्त बिजोलिया के लोग तथा किसान पहले साधु सीताराम दास की अगुवाई में एकजुट हुए
तथा फिर इस आंदोलन की बागडोर उस समय के प्रख्यात क्रांतिकारी नेता विजय सिंह पथिक ने संभाल ली। उसी वक्त की बात है। यह सत्याग्रह शुरू करने से पहले कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए इलाके के किसानों की एक विशेष पंचायत बुलाई गई। इलाके के तमाम गांवों से एक एक गृह स्वामी को हिस्सा लेना था इस पंचायत में। एक परिवार में कोई वयस्क पुरुष नहीं था, इसलिए एक विधवा पहुंच गई पंचायत में। कार्यक्रम तय हुआ। कायदे से हर एक की सहमति ली जानी थी। कार्यक्रम के बारे में सभी लोग धड़ाधड़ अपनी सहमति दे रहे थे। तभी अचानक वह विधवा खड़ी हो गई। भरी चौपाल में उसने घूंघट की ओट से चेतावनी दी। मर्द लोग बात के पक्के नहीं होते। स्त्रियां सब कुछ सहकर वचन पालन करती हैं। मर्दों पर जब जागीरदार के डंडे पड़ेंगे तो ये डरकर घरों में घुस जाएंगे। इनके भरोसे इतना तेज कार्यक्रम मत बनाओ। ये उस औरत के, ये उस विधवा के कुछ शब्द थे। पितृसत्तात्मक समाज की चौपाल पर नारी चेतना की संभवतः पहली धमाकेदार गूंज मानी जाती है। पूरी पंचायत आश्चर्यचकित रह गई। सभी एक दूसरे के मुंह ताकने में मजबूर हो गए। साधु सीताराम दास तथा विजय सिंह पथिक ने जब भरोसा दिलाया कि नहीं, सारे मर्द पूरी बहादुरी के साथ लड़ेंगे, जब जाकर वह औरत मानी और कार्यक्रम को मंजूरी मिली। और फिर आंदोलन शुरू हुआ। ऐसा आंदोलन जो अब तक के सबसे सफल आंदोलनों में शुमार किया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बिजोलिया आंदोलन के दौरान किसानों में जो ऊर्जा आई थी, ये किसान जिस वजह से सामंतशाही और आतताइयों के खिलाफ लामबंद हुए थे, वह आवाज़ औरतों ने उठाई थी। पंचायत की उस चौपाल में उस विधवा महिला की जो आवाज़ गूंजी, वह मील का पत्थर साबित हुई। मैं मीना आपसे विदा लेती हूँ। अगली खूबसूरत कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।